नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं पढ़ी जानी चाहिए। हमारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या शास्त्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को यहाँ पर अनुमति है। धर्म निरपेक्ष है तो फिर पूरे से निरपेक्ष हो जाओ। न का कोई कपड़ा पहने, न कोई खाना खाए। हमारा धर्म निरपेक्ष, हम नंगे नचे। हमारा धर्म निरपेक्ष है हम गंदी गंदे गाना गाएं। हमारा धर्म निरपेक्ष है हम बकरा खाएं। धर्म निरपेक्ष तो आए भाई, धर्म निरपेक्ष है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसका मन साफ है तो ये बात बोलना। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है? जो मन में है सो करें। जिसको चाहे तलवार से गर्दन काट दें, कहीं बकरा तो काटना है हमें। धर्म निरपेक्ष है यार। धर्म निरपेक्ष का गलत अर्थ मत निकालो। नमाज पढ़ने में दिक्कत क्यों है? अरे भैया बता दी 10 बार सुना, सो नहीं पा रहे दादा। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, परीक्षाओं में स्कूल में उनके परसेंटेज कम आ रहे। तो अजान होती है ना, नमाज थोड़ी होती है। नमाज चिल्ला चिल्ला के कहाँ पढ़ी? कैसे नहीं माइक लगाए चारों तरफ, 12 माइक एक मस्जिद पे लगे हैं। तुमने कभी देखे नहीं क्या? वो हटाए जाने चाहिए आपके अनुसार। अरे मन में पढ़ो ना, ध्यान में पढ़ो ना। मना कौन कर रहा है तुम्हें पढ़ने से? ये 10 12 15 चारों दिशाओं में माइक लगा के, अभी इसमें दिख रहा है तुम्हें चारों दिशाओं में माइक। यदि हम इस मंदिर को दान में दे रहे हैं 20 माइक, हमारे पास है 20 माइक रथ पे। और चिल्लाओ भैया जय जय श्री राम सबके। भैया बंद करो, बहुत हो गई। माता जी दीक्षा ग्रहण कर लिया आपने। क्या कहेंगी मैम? अभी भारत में आप देख रहे होंगे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुओं और मुस्लिम वाली तूल पकड़ते नजर आते हैं। तो अभी रमजान चल रहे हैं, ईद आने वाली है, और इसी बीच तमाम जो मुस्लिम्स नेता हैं या कहें मुस्लिम्स अपने आप को मौलाना मानते हैं, उनका ये कहना है कि नमाज संभल हो या मेरठ हो, नमाज सड़कों पे पढ़ी जाएगी। मतलब कोई नहीं रोक सकता है। अगर रोकना है तो सबको रोके, चाहे कांवड़ यात्रा होती है या फिर आप भंडारे वगैरह करते हैं सड़कों पर, वो भी तो गलत है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ओम नमो नारायण। मैं त्र्यंबकेश्वर से हूँ और मेरा दीक्षा मेरी हो चुकी है, इसलिए मुझे माता जी मेरा नाम है। और सभी हिंदुओं के लिए और सारे भक्तों के लिए जय जय श्री राम। हमारी तरफ से नववर्ष की तरफ से सबका नववर्ष मंगलमय हो। और ये जो आप अभी प्रश्न मुझसे किया है, ये मुद्दा है कि नमाज को क्या सड़कों पे पढ़ी जाना चाहिए। मैं जो व्यक्तिगत समझती हूँ, मुझे तो, मैं पहले बता दूं कि ठीक है सभी भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, पर रामायण को हम यदि इसी जगह चांदनी चौक पर गली गली में पढ़ने बैठ जाएं, लाखों संत हैं, लाखों हिंदू हैं, लाखों नहीं करोड़ों, सारे भारत देश के फिर सड़कों पे बैठ जाएं भागवत लेके, गीता लेके, तो आप मैडम स्वतः उत्तर दीजिए, आप निकल पाएंगी क्या? ये चांदनी चौक बंद हो जाएगी। और सुनो, भगवान है ना हृदय में वास करता है। भगवान राम लक्ष्मण जानकी हृदय में वास करते हैं। सड़कों पे हम चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के 5 वक्त सबका सब। अभी देखो मैं जहाँ रहती हूँ बाजू में मस्जिद है, 3:30 बजे कह देते हैं भैया लोग उठ जाओ समय हो गया, फिर ओम अल्लाहू अकबर चिल्लाने लगते हैं। तो 3:30-4 बजे यदि मैंने दिन भर काम किया, यज्ञ किया, मैं यज्ञ करती हूँ, हस्तरेखा ज्योतिष कुंडली भागवत फ्री कर रही हूँ, यदि मैं दिन भर ये काम करूंगी, 18 घंटा करूंगी, और 3 बजे तुम हमारे अल्लाहू अकबर कान पे चिल्लाने लगोगे ना, तो हम सो नहीं पाएंगे। और हम तुम्हारे कान पे चिल्लाने लगे तो तुम नहीं सो पाओगे। कभी कहते ना काकर काकर जोर के मस्जिद दही बनाए, अल्लाह ये कभी नहीं कहता कि आप ऐसे चीखो चिल्लाओ। आप करो ना नमाज, हम भी प्रणाम करते हैं, मस्जिद के सामने से निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे भाव नहीं है, भगवान नहीं है। मुस्लिम कह रहे हैं कि सरकार हमें हमारे धर्म को, सरकार क्या करे? सरकार रोक लगा रही है, अजान को बंद कर दिया, लाउड स्पीकर उतार दिए हैं। अरे भैया यार, हम फिर 10 वक्त के राम जय जय श्री राम और 10 वक्त हम अखंड रामायण और भागवत 5 वक्त करते हैं ना, अल्लाहू अकबर। हम 10 वक्त करेंगे, फिर कौन दे रहा है परमिशन हमें? कौन दे रहा है? सरकार दे रही है हमें 10 वक्त की परमिशन। दे दे मोदी हमारे लिए 10 वक्त की परमिशन। आज से करेंगे चांदनी चौक के सामने बैठ के हम। फिर मत कहना कि रोड ब्लॉक कर दी, हम निकल नहीं पा रहे, पागल बना दिया इन लोग हिंदुओं ने हमारे लिए। है इसका उत्तर?
हम लोग भी बड़े बड़े यज्ञ में खुद यज्ञ करती हूँ, सारे मंत्र मेरे जुबान पे हैं। यह यज्ञ करने बैठ जाऊंगी, मैं सोच भी रही थी। मैं कल अपना रथ, मेरे पास रथ है 407, मुझे सरकार ने दिया है, और अभी मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे मोबाइल पर रथ मैंने बना दिया, राम रथ। मैं यहाँ खड़ा कर दूं 407 का रथ, उस पे एक हमारा दूसरा रथ है, उस पे यज्ञ वेदी है, यहीं में यज्ञ शुरू कर दूं ना, चांदनी चौक ब्लॉक, फिर मत कहना क्यों कर दिया ब्लॉक। लेकिन मैम ये कह रहे हैं जो शोएब जमाई है, अध्यक्ष है मुस्लिम लीग, वो ये कह रहे हैं कि जब कांवड़ यात्रा होती तब भी तो ट्रैफिक लगता है सड़कों पर। 12 मासी हो रही क्या कांवड़ यात्रा? कैसी बात कर रही हो आप? एक समय पीरियड है, सावन के महीने में ओम नमः शिवाय करते हुए कांवड़ यात्रा निकलती है। 24 घंटा 12 महीने अल्लाह अकबर, तो 24 घंटा 12 महीने कांवड़ यात्रा निकल रही। कैसी बात कर रही है? बात शोएब जमाई कर रहे हैं। अध्यक्ष यात्रा निकल रही है तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के नहीं, अरे जल भरते हैं और ओम नमः शिवाय धीरे से बोलते हैं, जंगलों में बोल रहे हैं भैया, तुम्हारे घर के आगे, तुम्हारे मुंह के आगे थोड़ी ना बोल रहे हैं। कैसे कैसे लोग पैदा हो गए संसार में। ये कह रहे कि संभल में सड़कों पर पड़ी जाएगी नमाज, कोई नहीं रोक सकता है। अरे यार, तुम तो राम मंदिर में भी पढ़ रहे थे, अयोध्या में भी पढ़ रहे थे, काशी में भी पढ़ रहे, मथुरा में भी पढ़ रहे, जितने जो मंदिर हैं हिंदुओं के, सब में तो मस्जिद तुम्हारा कुरान पढ़ रहे, सब में तो तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे। आपत्ति क्या है नमाज पढ़ने से? सड़कों पर नमाज सब हिंदू मंदिर में, शिव मंदिर में, राम मंदिर में, दुर्गा मंदिर में, तुम कह रही हैं आपत्ति क्या है? ये तो प्रश्न ही गलत हो गया। सारे मंदिरों में सारे, तुम लोग यार सही प्रश्न करो, पहली बात तो प्रश्न करना नहीं आता। आपत्ति तो बता दे, दिक्कत क्या होगी अगर सड़कों पे नमाज पढ़ी जाएगी? अरे हम वही तो हम कह रहे, सड़कों पे तुम नमाज करो, सड़कों पे हम भागवत कर रहे हैं ना। कल ला रहे हम अपना रथ, राम रथ है हमारे पास, 15-20 वाहन मिले हमें खुद दान में। अभी कहो तो मोबाइल पे दिखा दे, हमने रथ बना दिए। हम 20 वाहन, यहाँ ट्रक, यहाँ बस, यहाँ ऑटो, हमारा स्विफ्ट है, सफारी है, 407 है, हम खड़े कर दे रहे। फिर आप मत कहना दिक्कत क्या है माता जी। मुस्लिम नेताओं को क्यों समस्या हो रही है इस चीज से? फिर कौन से नेताओं को हो रही है? आम जनता को हो रही, मोदी को नहीं हो रही। मोदी के बाल ने बच्चे, आल ने औलाद, तुम जबरदस्ती मोदी को घसीट रही हो। हम कहाँ घसीट? अरे हमें हो रही है भैया, हम सो नहीं पा रहे हैं बेचारे। मोदी मत करो। मोदी ने राम मंदिर बनवा के तुम्हारे देश का उद्धार कर दिया, पूरे देश रो रहे हैं। मोदी को आजाद से दिक्कत नहीं है क्या? आजाद से दिक्कत होती है? 100% नहीं, 1000 करोड़ दिक्कत होती है परसेंट। 1000 करोड़ दिक्कत हो रही है। अच्छा मैम, आप राणा सांगा को जानती है? राणा सांगा क्यों नहीं जानते? अच्छा, राणा सांगा को लेकर अभी सपा के एक नेता है, अखिलेश यादव को भी जानती होंगी आप, उन्हीं के एक नेता, उन्होंने ये कहा कि राणा सांगा जो है वो धोखेबाज थे। क्या कहें? देखो, ना तो हम राणा सांगा से मिले हैं, ना अखिलेश से मिले हैं, और ना हम इन फर्जी बातों में पड़ते हैं। धर्म की बात करो, धर्म की बात करो। राणा सांगा को धर्म की रक्षा करने के लिए तो आहुति दी है राणा सांगा ने। राणा सांगा हमारे महायोद्धा थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिए। तब हम पैदा ही नहीं हुए थे, हमने नहीं देखा ये सब। आज जो हम देख रहे हैं, तुम्हारे सामने जो खड़े हैं, जो हमारे कानों पे नमाज 5 वक्त की हम सो नहीं पाते सुनाई देती है, और हमें नहीं लाखों लोगों को उस मुद्दे पे आओ। तुम कह रहे वो राणा सांगा मरा। नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए भारत? क्या नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं पढ़ी जानी चाहिए। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या शास्त्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को यहाँ पर अनुमति है। धर्म निरपेक्ष है तो फिर पूरे से निरपेक्ष हो जाओ। न का कोई कपड़ा पहने, न कोई खाना खाए। हमारा धर्म निरपेक्ष, हम नंगे नचे। हमारा धर्म निरपेक्ष है, हम गंदे गाना गाएं। हमारा धर्म निरपेक्ष है, हम बकरा खाएं। धर्म निरपेक्ष तो आए भाई, धर्म निरपेक्ष है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसका मन साफ है तो ये बात बोलना। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है? जो मन में है सो करें। जिसको चाहे तलवार से गर्दन काट दें, कहीं बकरा तो काटना है हमें। धर्म निरपेक्ष है यार, धर्म निरपेक्ष का गलत अर्थ मत निकालो। नमाज पढ़ने में दिक्कत क्यों है? अरे भैया बता दी 10 बार, सुना, सो नहीं पा रहे दादा। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, परीक्षाओं में, स्कूल में उनके परसेंटेज कम आ रहे। तो अजान होती है ना, नमाज थोड़ी होती है। नमाज चिल्ला चिल्ला के कहाँ पढ़ी जाती है? कैसे नहीं, माइक लगाए चारों तरफ, 12 माइक एक मस्जिद पर लगे हैं। तुमने कभी देखे नहीं क्या? वो
वो हटाए जाने चाहिए आपके अनुसार? अरे मन में पढ़ो ना, ध्यान में पढ़ो ना, मना कौन कर रहा है तुम्हें पढ़ने से? ये 10-10, 12-12, 15-15 चारों दिशाओं में माइक लगा के, अभी इसमें दिख रहा है तुम्हें चारों दिशाओं में माइक। यदि हम इसमें अभी हम इस मंदिर को दान में दे रहे हैं 20 माइक, हमारे पास है 20 माइक रथ पे, और चिल्लाओ भैया जय जय श्री राम सबके हैं, भैया बंद करो, बहुत हो गई। ठीक है मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा। क्या नाम होगा सर? अंशु कुमार। सर क्या कहेंगे, अभी लगातार देख रहे होंगे आप, रमजान को लेके, नमाज को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। इसी बीच मुनवर फारूकी का बयान आया, वो ये कह रहे हैं कि जैसे सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए मना किया जा रहा है, क्या बाकी जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं किसी भी धर्म के, उनके लिए भी मना किया जाएगा? जैसे क्या होते हैं? कावड़ यात्रा हो गई, जैसे सुनिए, जो कावड़ यात्रा चलते हैं ना, वो रोड के एक साइड चलते हैं, रोड को ब्लॉक नहीं किया जाता है। अगर मुसलमान जब क्या बोलते हैं नमाज पढ़ते हैं तो पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है, वो रास्ता से कोई आ जा नहीं सकता, समझे? पहली बात ये। और दूसरी चीज़, जैसे कांवड़ यात्रा के समय हमने देखा था कुछ एक्सीडेंट हुए थे, कुछ ये सब हुए थे, तो क्या होता है कि अगर वहाँ पे अगर कोई मस्जिद क्या बोलते हैं नमाज पढ़ रहा होगा और अगर वहाँ पे कोई ट्रक आके चढ़ा दिया, जैसे हमने फ्रांस में या जर्मनी में देखा था, तो ये चीज़ गलत होगा या नहीं होगा? वो तो सीधा सीधी ये बोलेंगे प्रशासन का गलती है, वो ये बोलेंगे कि योगी जी का, प्रशासन का तो सवाल ही नहीं आएगा, तो बोलेंगे योगी जी का गलती है। इसके मुसलमान तो ये सवाल उठा रहे ना कि बीजेपी अत्याचार कर रही है, बीजेपी नहीं काम करने दे रही है, धार्मिक कार्य करने दे रही है, अजाने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। लाउड स्पीकर हटाना चाहिए। 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर साउंड होता है तो वो वर्जित है। देखिए, वो फिर एक नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती है। आज लोगों को समझना पड़ेगा। आज जैसे बड़े जो ये इन लोग क्या बोलते हैं, जो और मुस्लिम कंट्री है, सऊदी हो गया, दुबई हो गया, ये सब जगह हो गए, वहाँ पे लाउड स्पीकर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्यों? मगर वही बात है ना कि यहाँ पे नए नए अभी जो मुसलमान हुए हैं वो ज़्यादा कट्टर हो रहे हैं, कट्टरपंथ हो रहे हैं, तो वही चीज़ है। देखिए, चीज़ों को समझिए, लॉजिक को समझिए। आज ये लोग पढ़े लिखे रहते नहीं हैं तो इनको कोई चीज़ समझ में आएगी नहीं। अगर पढ़े लिखे रहते तो इनको लॉजिक समझ में आती कि 80 डेसिबल से ज़्यादा होता है। तो देखिए, नमाज आप पढ़िए ना अपने मस्जिद में। रमज़ान चल रहे हैं और रोजे वगैरह चल रहे हैं, तो नमाज को लेके अभी मेरठ सरकार ने कहा था कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो क्या लगता है, सही फैसला है या गलत फैसला प्रशासन? देखिए, उनके अगर वो कह रहे हैं नहीं नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ये सत्ता है उनकी, वो कुछ भी कह सकते हैं। ये बीजेपी की सरकार है, ये कुछ भी कह सकती है कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे, अजान नहीं होने देंगे। बीजेपी ने ऐसा कहा कि अजान नहीं होने देंगे, नमाज माइक उतरवाए मस्जिद के, फिर लाउड स्पीकर बंद करवाए, सड़क पे नमाज बंद करवाई, सड़क पे नमाज बंद करवा दी है। क्यों बंद करवा रही सड़क पे नमाज? एक बार बताओ, क्या नमाज सड़क पर ही पढ़ी जाएगी? तभी होगा। हम रोज आरती आ जाए सड़क पे करने, हम रोज आरती करने आ जाए सड़क पर। वही तो मुनवर फारूकी भी कह रहे, वही तो। इस बात का जवाब दे दो ना मैडम। मुझे एक बात बताओ, रोड जो है, रोड है अगर, तो उस पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? नमाज के लिए तमाम मस्जिदें हैं। नमाज मैं अपने घर की पूजा में डेली पूजा करता हूँ, तो मैं क्या सड़क पर आकर करता हूँ? नहीं, मैं अपने घर के अंदर करता हूँ, अपने मंदिर के बाहर करता हूँ, अपने घर में करता हूँ। कभी अगर कोई जागरण भी होता है उसकी एक परमिशन लेते हैं और फिर करते हैं। भाई साहब ने कहा कि माइक उतार लिए गए, ये हो गया। माइक अगर मस्जिद से उतारे गए हैं ना मैडम, तो माइक मंदिरों से भी हटाए गए हैं। और आज से नहीं, हमारे तो डीजे पर रोक लगा दी गई थी कावड़ के टाइम पर। कावड़ के टाइम पर डीजे पर रोक लगाई गई थी या नहीं गई थी? समस्या ये है कि सिर्फ अपना अपना देखना है, दूसरे का नहीं देखना है। ये सबसे बड़ी समस्या है। सोएब जमाई भी तो यही कह रहे हैं ना कि अगर ये भाई साहब कह रहे हैं कि मस्जिद में मंदिर में हम पूजा करते हैं, घर पे पूजा करते हैं। अब हमारी तादाद इतनी है, मस्जिद में हमारी जगह कम है, हम मस्जिद में नहीं आ पाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए हम कहाँ जाएं? ये बताइए। अपने घर में पढ़ो, घर में रह रहे हो ना। और क्या आपकी तादाद देश में हिंदुओं से ज़्यादा हो गई है क्या? अभी तो हिंदुओं से कम ही तादाद है ना। अपने घर में पढ़ लो। कभी कभी वाला आपका ताजिया निकलता है, कभी किसी ने विरोध किया है क्या? नहीं किया ना। आप आराम से निकालो ताजिया, आप आराम से अपना जो धार्मिक जुलूस है कभी कभार वाला वो निकालो, जैसे हिंदू भी निकालते हैं, हिंदू भी जागरण करते हैं, लेकिन परमिशन लेके कभी कभी। अब आप कहोगे कि नहीं हम हर हफ्ते सड़क जाम करेंगे, ये गलत है। ये कायदे से अगर आप देखोगे तो ये तरीका गलत है। आप
नमाज घर में भी अदा करोगे, मैंने ये सुना है कि जो अल्लाह है, अल्लाह वो इंसान की नीयत देखते हैं, वो कहीं से भी नमाज अदा करेगा, कबूल करेंगे।